हरियाणा के पंचकूला में 27 मई 2025 को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसमें एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। यह घटना पंचकूला के सेक्टर 27 में एक कार के अंदर हुई, जहां 6 लोगों के शव पाए गए, जबकि 7वें सदस्य प्रवीण मित्तल, जो कार के बाहर अचेत अवस्था में पाया गया, अस्पताल ले जाते समय उनकी भी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये खबर आपने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी। आज मैं अपने वीडियो में इस खबर का विश्लेषण कर अपने मन की बात शेयर करना चाहता हूँ। ये खबर मैंने भी दूरदर्शन पर सुधीर चौधरी के प्रोग्राम डिकोड पर देखी। उसके बाद और भी चैनल पर गूगल पर इसके बारे में सर्च किया, और जो कारण सामने आया है उसमें बहुत ज़्यादा कर्ज और आर्थिक तंगी है, और ये बात प्रवीण ने अपने सुसाइड नोट में भी लिखी है। दोस्तों, बात सही है कि कर्ज व्यक्ति को पूरी तरह से खा जाता है, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सब तरफ से ख़त्म कर देता है। और 42 साल के प्रवीण भी इसी दलदल में फंसकर अपना सब कुछ गंवा चुके थे और पिछले 2 साल से तिरस्कृत जीवन बिता रहे थे। हो सकता है बैंक के अलावा भी कोई सूदखोर या रिश्तेदार का पैसा हो जो तकाजा कर रहा हो और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा हो, जिसकी वजह से उनको ये निर्णय लेना पड़ा हो। हालांकि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में किसी का भी नाम नहीं लिखा है। पुलिस भी इसकी जांच कर रही है, उनकी कॉल डिटेल और हिस्ट्री चेक की जा रही है। जो भी कारण देर सवेर सामने आ ही जाएगा। पर यहाँ मैंने इस केस को जो समझा है वो ये है कि ये सामूहिक सुसाइड केस तो नहीं है, क्योंकि 13 साल का बालक और 11 साल की 2 जुड़वा बच्चियाँ, क्या ये मासूम बच्चे सुसाइड का निर्णय ले सकते हैं? और वो महिला जिसके 3 बच्चे हों, वो कैसे अपने सामने अपने मासूम बच्चों को तड़प कर मरते हुए देख सकती है? वो क्यों इस निर्णय में साथ देगी? संभव है कि वृद्ध माता पिता को किसी तरह समझा बुझाकर इस भयावह निर्णय के लिए मानसिक रूप से तैयार किया गया हो, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर अक्सर लोग भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और बेटे की बातों में आकर वे असहाय महसूस कर सकते हैं। पर बच्चे और उनकी माँ कभी ऐसे निर्णय में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि एक माँ का मन अपने बच्चों के प्रति उनकी सुरक्षा को लेकर हमेशा जागरूक और सतर्क रहता है। माँ के हृदय में स्वाभाविक रूप से बच्चों के प्रति ऐसा प्रेम और ममता होती है कि वह किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को हानि पहुँचाने की कल्पना भी नहीं कर सकती। इसलिए ये मानना कठिन है कि एक माँ स्वेच्छा से इस तरह के आत्मघाती निर्णय में शामिल हो सकती है। यह संकेत देता है कि हो सकता है उस पर किसी भी प्रकार का मानसिक या भावनात्मक दबाव बनाया गया हो, या शायद उसे बताया ही ना हो इस निर्णय के बारे में। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे विचार से ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने अविवेकपूर्ण निर्णय से अपने झूठे आत्मसम्मान की आड़ लेकर अपनी हार का बदला अपने परिवार के उन बेगुनाह सदस्यों को मौत के घाट उतार कर लिया जिनका कोई कसूर ही नहीं था। प्रवीण भाई, कर्ज तुमने लिया, बड़े ख्वाब तुमने देखे, अपने काम में फेल तुम हुए, तो इसमें परिवार का क्या कसूर? वो तो तुम्हारे पीछे पीछे जो तुम बोल रहे थे, जैसा तुम चाह रहे थे वैसा ही करते गए, क्योंकि उनको तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था। पर तुमने क्या किया? तुमने उनके भरोसे का फ़ायदा उठाकर उनको खाने में जहर मिलाकर मौत की नींद सुला दिया। तुमने क्या एक पल रुककर नहीं सोचा कि इन बच्चों को और इनकी माँ को उनके नाना के घर छोड़ देता हूँ? अपनी बीवी को समझाना था कि वो कुछ भी करके बच्चों को संभाल ले। उसे मन से मजबूत बनाना था, उसका माइंडसेट बदलना था, उसको हौसला देना और उसको अच्छे तरीके से मोटिवेट करके तैयार करना था कि वो यदि वो कुछ भी उसके साथ गलत होता है तो बच्चों को संभाल ले। अरे वो महिला कुछ भी करती, पर इतना तो कर ही लेती कि बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। तुम चाहते तो अपने बूढ़े माँ बाप को भी वृद्धा आश्रम में छोड़ देते। अरे तुम यदि ऐसा बोल नहीं सकते थे सामने रहकर, तो कम से कम खुद जो करना था करते, पर अपने सुसाइड नोट में अपना मैसेज ही छोड़ देते, तो बीवी, बच्चे और माँ बाप मिलकर कोई ना कोई रास्ता तो निकाल लेते। पर तुमने अपने
गलत निर्णय से इन बेकसूरों को बेवजह सजा दी। अरे यार, बच्चों को क्या पता कर्ज क्या होता है। तुमने मरते मरते भी कितना बड़ा गुनाह कर दिया और अपने साथ कितना जघन्य पाप लेकर गए हो। तुमको पता होना चाहिए कि इसका फल भोगने तो तुम्हें आना ही होगा, क्योंकि प्रकृति तो हिसाब बराबर करती ही है। कैसे करेगी ये तो वो ही जाने, प्रारब्ध तो भोगना ही होगा। मेरे दोस्तों, आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हो सकता है आप में से कोई हो जिस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो, जो बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हो इस कर्ज के जाल में, पर मैं उसको इतना ही बोलूंगा कि ऐसे कायराना निर्णय कभी मत लेना यार। जाते जाते ऐसा गुनाह मत करके जाना कि जिसका प्रायश्चित भी ना कर सको। यार, अपने परिवार के लिए भले ही कुछ ना कर सके हो, पर उनको ऐसी सजा कभी मत देना मेरे भाई, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। वो तो हमेशा तुम्हारा साथ ही दिए हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये मेरे अपने विचार हैं। मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, किसी को कोई कमेंट नहीं कर रहा। ये सिर्फ घटना को पढ़कर, इस घटना के बारे में सुनकर जो वीडियो मैंने देखे, उससे मेरे मन में विचार आया कि इस पर मुझे जो मेरे भीतर से मतलब विचार निकले, मुझे इस पर बोलना चाहिए कुछ। तो ये मैं आपसे अपनी बात शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी की भावना को ठेस पहुँची हो तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद।